हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इसके काफी सारे चैप्टर्स जो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, जो कि सीरीज में सबसे ज्यादा बात करी है डेरिवेटिव्स के बारे में, और उसके ऊपर मैं काफी टाइम से कुछ चैप्टर से वीडियो बनाता आ रहा हूं। तो उम्मीद है आप लोग डेरिवेटिव्स को कंसेप्टली देख रहे हो, उसकी सारी वीडियोस टॉपिक वाइज देख रहे हो, वरना डेरिवेटिव्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेटिव के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट के बारे में, है ना। हमने डेरिवेटिव के सारे बेसिक कांसेप्ट कवर कर लिए हैं, फॉर्मूले भी कवर किए हैं, रूल भी कवर किए हैं, और कुछ कांसेप्ट जैसे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और भी बहुत सारे कांसेप्ट जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं डेरिवेटिव के। हमने ये भी समझा कि पार्शियल डेरिवेटिव में और सिंपल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो इन सब के लिए मैं ऑलरेडी अलग वीडियोस बना चुका हूं, जिसने तक वो वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियोस देख लेना, ताकि आपको किसी भी कांसेप्ट में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज से हम बात करेंगे लेसन नंबर 8 के बारे में। लेसन नंबर 7 तक की वीडियोस तो ऑलरेडी बता ही चुका हूं, आप लोगों को ऑलरेडी समझा ही चुका हूं लेसन नंबर 7 तक। लेसन नंबर 8 में देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम क्या होता है। तो आज की वीडियो का हमारा ये मेन टॉपिक रहेगा, और इसके अलावा आज की वीडियो में करेंगे इसके कुछ सवाल। तो ऑलमोस्ट जो है इस टॉपिक को मैं आज की वीडियो में खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिर सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह जाएंगे जो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, पर मेनली टॉपिक जो आपकी आज ही आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ चीजें समझते हैं, उससे पहले इस टॉपिक को समझाने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक्स का डेरिवेटिव करना सिखाया था, है ना। एक्स का डेरिवेटिव बताया था कि एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछूं कि u का डेरिवेटिव क्या होगा, तो भी आप क्या बोल दोगे कि भैया u का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं कि भैया फिर v का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो भी आप क्या दोगे मुझे कि भैया ये भी 1 हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं कि भाई w का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सब 1 हो क्यों रहे हैं? क्योंकि हम जो है वो x का डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, है ना। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए बनाया, क्योंकि अगर हम x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो उसको मैं कुछ ऐसे लिखेंगे, है ना, dx, यहां पे लिख दूं क्या, dx अपॉन में dx, जिसकी वजह से कट के क्या आ गया, आंसर 1 आ गया, है ना। इसका मतलब ये होता है कि x में चेंज x की वजह से। u का डेरिवेटिव भी 1 कुछ इस प्रकार से हुआ होगा कि जब हमने लिखा होगा इसे du, यानी कि u में चेंज u की वजह से, कट के आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सेम ऐसे ही जब मैंने v का डेरिवेटिव किया होगा तो ऐसे लिखा होगा dv अपॉन dv, यानी कि v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, यानी कि v में चेंज v की वजह से, जिसे कट के हमारा 1 आ गया। सेम ऐसे w में चेंज dw अपॉन dw, ये भी क्या हो गया हमारा, कट के 1 आ गया। सेम ऐसे अगर मैं करूंगा y का डेरिवेटिव, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि dy अपॉन में dy अपॉन में dy, ये 1 हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इन सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव करना तो जरूर है, लेकिन सबका करना है x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मतलब चलो ठीक है भाई, अगर x का डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में, तो तुम जानते हैं 1 आएगा। लेकिन अगर हमें u का डेरिवेटिव करना पड़ रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आएगा? तो हमारा आंसर 1 तो आएगा, पर हम इनटू में लिखेंगे du by dx, क्योंकि हमने u का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन तो था u का, डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो du अपॉन dx, इसको हम भी पढ़ेंगे u में चेंज x की वजह से। अब इनटू में 1 लिखो चाहे मत लिखो, फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं आपको यहां से ही समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी दूसरे वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हो किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, होता वैसे ही है जैसे में करना होता है। ठीक है, मतलब जैसे x का होता है, लेकिन इनटू में आप लिखोगे वो क्या, du by dx। क्यों? क्योंकि u का डेरिवेटिव जबरदस्ती हुआ है x के रिस्पेक्ट में। सेम ऐसे ही अगर v का डेरिवेटिव करता हूं मैं x के रिस्पेक्ट में, तो होगा तो 1 ही, लेकिन इनटू में क्या आएगा, dv by dx। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, dv by dx। सेम ऐसे ही w का जब मैं करूंगा तो क्या होगा, dw by dx, और जब y का करूंगा तो क्या होगा, dy by dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा बन गया फंक्शन। तो बस इसका इम्प्लिसिट फंक्शन से क्या रिलेशन है? तो अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए उसमें एक चीज देखी पिछले कुछ वीडियोस में, कि जहां पे ना हमारे पास एक मतलब फंक्शन की फंक्शन है हमारा x में, इसको हम y भी बोल देते थे बहुत बार कि y बराबर है fx, और हमारे पास कुछ भी दे दिया, सपोज करो log x दे दिया, log x प्लस में x की पावर 5 दे दिया, हम इसका डेरिवेटिव कर देते थे, है ना, कि भाई log x का डेरिवेटिव बच्चा जानता है 1/x होता है। क्यों? मैंने फॉर्मूले में लिखवाया था। सेम ऐसे अगर आपको x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव भी बहुत सिंपल है कि 5 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 5x की पावर
4 x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर दिया कि कभी भी अगर जिंदगी में x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो हम कैसे करते हैं, n उतर के नीचे आता है, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, nx की पावर में n माइनस 1, सेम मैंने यहाँ पे कर दिया, x की पावर 5 से 5 उतर के नीचे है, ऊपर एक पावर कम हो गया, 5x की पावर 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका सिंपल सा डेरिवेटिव। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा नहीं होता, इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y दोनों अपने इकट्ठे हो गए आएंगे एक ही इक्वेशन के अंदर। जैसे कि एक मिनट वेट करना, चलो फिर हम आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं किसकी बात कर रहा था, इम्प्लिसिट फंक्शंस की। तो जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन में जो हमारे x और y है वो इकट्ठे आते हैं, है ना, इसलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया, इसलिए इस कंसेप्ट का यूज जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शंस में होता है। चलो देखेंगे, अब समझते हैं पर इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है और इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वन मेन बेनिफिट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरी इज दैट वन वेरिएबल x एंड y आर नॉट सेपरेटेड, इट मींस, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है वो x और y सेपरेट होकर नहीं आते। जैसे मैंने भी आपको ये वाला एग्जांपल करवाया, इसमें पूरा y एक तरफ था और पूरा जो फंक्शन है वो x का वो एक तरफ है, डायरेक्टली y के डेरिवेटिव से क्या आंसर आएगा, dy by dx या फिर f डेरिवेटिव x, और इसका आंसर आ जाएगा उसके बगल में। ठीक है, लेकिन ये जब x और y सेपरेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन में वो सेपरेटेड नहीं होते। इट मींस व्हेन फंक्शन कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, जब फंक्शन को मैं इस फॉर्म में ना लिख पाऊं, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में तो नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में तो हमने सिंपल फंक्शन बराबर था log x प्लस में x की पावर 5 या फिर y बराबर था log x प्लस में x की पावर 5, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन है जिसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख पाता, देन वी जनरली यूज्ड इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरी। तब जो है हम इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरी को अप्लाई करके टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं एज वेल एज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आज की वीडियो में तो हम सिर्फ सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको समझा दिया इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, हमें इन सारे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है उसको अगर मैं यहाँ पे करवाऊं तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम बोलेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि हमें निकालनी है यहाँ से dy by dx की वैल्यू। तो मैं अगर डेरिवेटिव कर देता हूँ इसका, और जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मतलब मैं किसके रिस्पेक्ट में करूं, तो मैं करूंगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dy by dx का मतलब ही क्या होता है, y में चेंज x की वजह से, है ना, यानी कि डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का क्या होता है डेरिवेटिव 1, उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद है। y का भी क्या होता है 1 तो होता है, पर हम इनटू में क्या लिखेंगे dy by dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। और बात करी जाए पाई की, तो पाई क्या है पाई, कांस्टेंट, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 या फिर 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये पाई की, है ना। तो पाई क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, बस खत्म। अब dy by dx की वैल्यू निकालनी है, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया वहां जाके प्लस का dy by dx, और यहाँ पे क्या रह गया 1, dy by dx का आंसर आ गया 1। ओके, पहला क्वेश्चन सोल्व, निहायत ही तुच्छ प्रकार का क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए इसमें। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो ये हमारे पास है y प्लस में sin y इक्वल्स टू में cos x, है ना। तो अब मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो पहले तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो y का फिर से 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आएगा dy by dx। तो ध्यान रखना जब भी फंक्शन y में होगा वैसे ही जैसे x का डेरिवेटिव होता है, बस हम इनटू में क्या लिख देंगे dy by dx। सेम ऐसे ही sin y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos y, पर इनटू में क्या आएगा dy by dx। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का sin x, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की किसी को भी। अब मैंने देखा मुझे क्या निकालनी है dy by dx की वैल्यू, और मैंने देखा dy by dx दोनों के पास है, एक यहाँ पे है dy by dx और एक यहाँ पे है dy by dx। तो मुझे dy by dx यहाँ से कॉमन लेने पड़ेंगे, और बिना कॉमन लिए तो मैं डेरिवेटिव पे कर नहीं सकता, तो मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव तो कर चुका हूँ, वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने पकड़ लिया dy by dx को बाहर, और ध्यान रखना कॉमन हमेशा वही चीज है दोनों के पास हो। तो dy by dx इसके पास भी था, इसके पास कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1, यहाँ पे क्या बचेगा cos y, और यहाँ पे है बचेगा हमारा वही सेम माइनस का sin x। अब ये पूरी जो चीज है वो dy by dx से क्या है,
मल्टीप्लाई में, उस तरफ किस में जाएगा, डिवाइड में। तो यहां से आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो कि बनेगी हमारी माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस वाई। सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ चुका है dy बाई डी एक्स का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, जहां पे आपको दिख रहा होगा पूरी इक्वेशंस में, हर इक्वेशन में x और y दोनों एक साथ है, ठीक है। और इसलिए हमें ऐसे केसेस में इम्प्लिसिट फंक्शंस को यूज करके डेरिवेटिव करना पड़ता है, ठीक है। यहां तक जिसको जो समझ में आ गया वो, जिसको जो उतारना उतार सकता है। मैं हूं बोर्ड के सामने से, मात्र 1 मिनट का टाइम आपके पास है ना। मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूं, फिर इसको पूरा मिटा के हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैं 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ मात्र दो ही क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे हुए हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का आज हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कवर कर लेंगे आज की वीडियो में। अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन के केसेस में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, या फिर हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जिसको जो उतारना उतार ले, फिर देखते हैं बाकी के सवाल, ताकि आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। जिसको जो उतारना उतार सकता है। चलो फिर अब हम करते हैं बाकी के सवाल। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं भी निपटा देता हूं, है ना। सवाल नंबर तीसरा। अब तीसरा क्वेश्चन में है क्या, तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस में 3y बराबर है sin x के। और भाई एक बात और, अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। काफी इंपॉर्टेंट चीज, काफी बड़े तरीके से समझा रहा हूँ, तो मेहनत तो बहुत लग रही है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करोगे। अब यहाँ लिखते हैं 2x प्लस में 3y बराबर है sin x के, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आ गया, हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। और क्या निकालनी है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, यानी कि डेरिवेटिव करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो वो करता हूं मैं यहाँ पे, चालू तो मैं कर दूंगा यहाँ पे डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2, क्योंकि 2 क्या है भाई, कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का यूं रहता है, मतलब जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो वो यूं का यूं रहता है। हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया, तो 2x का क्या हो गया 2। ऐसे ही 3y का 3 तो हो जाएगा, परंतु मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे dy बाई dx, क्योंकि 3 क्या था, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा यूं का यूं रहेगा। और y का 1 तो हो जाएगा, परंतु मैं क्या लिखूंगा, dy बाई dx से। और आइए देखते हैं sin x का। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। बस अब इस 2 को उठा के वहां फेंक दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस में 2, है ना। 2 आता है माइनस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3 dy बाई dx की वैल्यू आ गई है। तो अगर मुझे यहां से निकालनी है dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू, तो 3 है इस dy बाई dx के मल्टीप्लाई में, नीचे किसमें आएगा, डिवाइड में। तो cos x माइनस 2 अपॉन में 3, ये हमारा बन गया इस सवाल का आंसर। तो क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन यहाँ पे निपटा दिए हैं। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर है sin y। अरे यार आपकी बार 2 जगह y आ चुका है, तो मैं dy बाई dx फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो पहले डेरिवेटिव तो करें हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे फिर से x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू। तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और भाई डेरिवेटिव चैप्टर ऐसा है जिनको ना तो फॉर्मूले याद है, जिनको ना तो रूल्स याद है, या फिर जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देख रखी है, उनके बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा, है ना। क्योंकि 11वीं और 12वीं क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था ये डेरिवेटिव्स, जिसने उस टाइम भी 11वीं 12वीं में बच्चों की हालत खराब कर दी थी। और खासकर उन बच्चों को तो और पक्का ऊपर से जाएगा जिनके पास 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं थी, या फिर उन्होंने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा था। तो इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को इस टॉपिक के सीरीज वाइज ही देखना, और बीच में देख रहे हो तो मत देखना, वो अच्छा। हाँ, जिनको आता है, जिनको बेसिक कांसेप्ट्स आते हैं पहले से ही, ठीक है, वो अगर स्किप भी कर रहे हैं वीडियो को तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको वो टॉपिक आता है। और जिनको बिल्कुल बेसिक से, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, उनको टॉपिक बिल्कुल बेसिक से ही सीखना पड़ेगा। इसलिए उनको इस टॉपिक की सारी वीडियोस ही कवर करनी पड़ेंगी, वो भी स्टार्टिंग से। खासकर स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस जहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से समझाया, इसके फॉर्मूलों को, ठीक है, इसके डेरिवेटिव के रूल्स को, और मैंने इसके डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी सिखाए और रूल्स भी सिखाए, जिसमें हमने टूल क्वेश्चन, टूल चेन रूल, सारी चीजों पर बात की थी। अब करते हैं इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट था, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यूं का ही रहता है। x का डेरिवेटिव हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1। 3y का 3 तो हो जाएगा, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट नहीं होगा, रहेगा, y का 1 तो हो जाएगा, इनटू में dy बाई dx। फिर ऐसे ही sin y क्या हो जाएगा, cos y तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा, dy बाई dx। तो ये आ गया डेरिवेटिव। अब dy बाई dx वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो काम करता हूं,
इस निकम्मे को उठा के वहां फेंक देता हूं, है ना। तो cos y इंटू में dy बाई डी एक्स, और ये वहां जाके हो जाएगा माइनस का 3 dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा सिर्फ 2। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो मैंने dy बाई डी एक्स उठा लिया यहाँ से कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ cos y माइनस का 3, और यहाँ पे क्या है 2। अब ये पूरा जो है वो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो 2 डिवाइड बाई cos y माइनस में 3, ये वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की। सवाल खत्म। क्वेश्चन डेर, फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। तो क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास, ax प्लस में b वाई स्क्वायर और प्लस में cos y। तो भाई कई जने जो है ना वो इस a और b को देखिए घबरा गए होंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। a और y हमेशा मैथ्स में एज अ कांस्टेंट ही यूज होते आए हैं, तो कांस्टेंट की तरह हमेशा ट्रीट करेंगे। तो a हमारा कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो हम उसको यूं का यूं रखते हैं। हम करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ x का, तो हो जाएगा हमारे पास 1। फिर ऐसे ही प्लस में b जो है वो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा। y स्क्वायर का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो इसका होगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, है ना। और x की पावर n का डेरिवेटिव हम कैसे करते थे, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। फिर ऐसे यहाँ पे b कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं रहेगा, y स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2y तो हो जाएगा। और इनटू में क्या लिखोगे, dy बाई dx। क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और ये फंक्शन था y का। फिर ऐसे ही cos y क्या हो जाएगा, माइनस का sin y। ये हो गया हमारे पास डेरिवेटिव। अच्छा हाँ, माइनस sin y तो हो जाएगा। यहाँ भी देखो गलती कर रहे हैं मैंने, क्या dy बाई dx नहीं लगाया, इसको लगाएंगे हम यहाँ पे dy बाई dx। अब dy बाई dx को एक तरफ कर लेते हैं, एक इसके पास dy बाई dx है, एक इसके पास dy बाई dx है, उठा के इसको पहले यहाँ लिया हो, तो ये हो जाएगा 2by इंटू में dy बाई dx, और ये यहाँ का हो जाएगा प्लस में sin y इंटू में dy बाई dx, और ये a हो जाएगा हमारा कि माइनस का a। अब यहाँ से dy बाई dx कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लूंगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2by प्लस में sin y, यहाँ पे माइनस का a। अब ये पूरी चीज इसके मल्टीप्लाई में, नीचे किसमें आएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से आएगी dy बाई dx की सुंदर सी वैल्यू, और वो है माइनस a अपॉन में 2by प्लस में sin y। सवाल हो गया ढेर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे खत्म। तो 5 तक क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। पहले जिसको जो यहाँ तक उतारना उतार ले, फिर मैं मिटाने के बाद करवाऊंगा बाकी आगे के सवाल। बस मात्र 3 क्वेश्चन हो रहेंगे, 6th 7th और 8th, है ना, जिसमें से 7th और 8th फुल्ली ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं। 6th थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 6th भी ऐसे क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, पर यहाँ पे आपको पोएट्री भी लगाना पड़ेगा, दिखाऊंगा कैसे। पहले इसको जो उतारना उतार ले, फिर मैं हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फिर समझेंगे इसका आंसर क्या कैसे निकालना है। चलो बाकी देखते हैं बाकी के सवाल। पहले ये तुच्छ प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। तुच्छ प्रकार का कौन सा क्वेश्चन, तुच्छ प्रकार का क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 8। पहले ये 8 देखते हैं, 8 को निपटा देता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, साइंस की एरएक्स कईयों को तो ये भयंकर होगा, भैया कहाँ से आसान लग रहा है आपको, ये इतना भयंकर सवाल है, कुछ भयंकर नहीं है ये, ठीक है। अब आपको एक चीज समझाता हूँ, ये यहाँ पे पावर है, जब भी पावर ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे हो तो वो होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब पावर चाहे मैं यहाँ लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको ये ठीक कर दिया। और कई तो भाई यहाँ इतने टैलेंटेड बच्चे होंगे, बोलेंगे भैया साइंस की थीटा प्लस कोस की थीटा 1 हो जाएगा, इससे 1 हुआ है ये। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, वो थीटा सेम कहाँ है, थीटा सेम होना चाहिए, एक्स है यहाँ पे वाई है, ऐसा मत कर देना कभी जिंदगी में यहाँ, ठीक है। अब डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, तो एक्स की पावर n से ये 2 उतर के नीचे आएगा, है ना। कैसे करूंगा डेरिवेटिव, x की पावर n से, क्योंकि अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा चेन रूल, पहले मन में से x मानना पड़ेगा ताकि x की पावर में n से ये n उतर के नीचे लेके आ सकूं। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है वो मुझे याद होना चाहिए, तो nx की n माइनस 1, तो x की पावर n से 2 उतर के नीचे आ गया, तो 2 sin x, ऊपर एक पावर कम हो गई। अब इसे x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। ऐसे ही जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसे मानना पड़ेगा मुझे x की पावर n से 2 उतर के नीचे आ गया, तो 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई cos y। अब इसे भी x मानना था थोड़ी, इसका डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में अलग से, तो cos y क्या हो जाएगा माइनस का sin y, तो हो जाएगा। पर इनटू में किसको लिखनी है, क्यों, क्योंकि हमने y का डेरिवेटिव किया है x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx नहीं लिखोगे क्या, वो भी लिखना होगा। और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0। तो अब एक काम कर लेते हैं, मैंने क्या देखा कि भाई dy बाई dx वाली टर्म पूरी ये है और ये बिना dy बाई dx वाली है, इसको एक तरफ कर लेते हैं, है ना। सो उसको देखो मैं करके इकट्ठे दिखाता हूँ। इस 0 को हटाते हैं, ठीक है, और ये प्लस को हटाया,
ये आ गया, हो गया भाई सेपरेट। पता में कैसे कर दिया, अरे मेरे भाई ये प्लस का सिंबल था, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आता, माइनस आता, और यहाँ पे जीरो था, इसको भेजवा हो जाएगा प्लस का ही तो होगा ये, तो हटा दिया, सिंबल हटा दिया माइनस का, हो गया प्लस का हो जाएगा, है ना। शॉर्टकट यूज क्या करो कभी कोई जिंदगी में। अब यहाँ देखो, ठीक है, तो स्मार्ट वर्क बोलते हैं इसे, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, एक स्टेप बच गया। तो ये बना फॉर्मूला बनता है 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, ठीक है। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, ठीक है। एक फॉर्मूला होता था, जिनको नहीं पता बहुत अच्छी बात है, जिनको पता है वो भी बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ। साइन थीटा यूं खुलता है 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब थीटा का हाफ हो जाता है, तो वहां से लिखा है मैंने इसे sin 2x। और ये फिर क्या बन जाएगा, ऐसे ही sin 2y, ये डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई से, तो ये हो गया sin 2y। और ये आ गया हमारी dy बाई dx की सुंदर सी वैल्यू। इसे और कुछ करने की कोशिश मत करना, कुछ भी कट काटना पीटना नहीं है। कई तो मूल्य ऐसे होंगे, साइन साइन काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, x और 1y आंसर लिख के आएंगे। ऐसे नहीं करता रे, ऐसे ऐसा ना बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या हो गया, सोल्व हो चुका है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर आखिरी के 2 सवालों पे। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को डील। अब 6 जो क्वेश्चन है वो है क्या, इस फॉर्मूले को मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है x का क्यूब प्लस में x स्क्वायर y, ठीक है, और क्या है प्लस में एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में वाई क्यूब प्लस में 81। अब मैं कर रहा हूं इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो बस वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव करूंगा भाई मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स क्यूब का आंसर क्या आएगा, 3 उधर के नीचे आएगा, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से 3 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम होगी 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई है अभी ये। अब यहाँ पे जो है ना दूसरी मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर और वाई दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा इनके डेरिवेटिव के लिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, फिर से वही एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक और कम हो जाएगी 2x, और y रहेगा हमारा मल्टीप्लाई में यूं का यूं। और जब मैं प्लस में करूंगा y का डेरिवेटिव तो वो क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा dy बाई dx, और ये वाला x स्क्वायर मल्टीप्लाई में यूं का यूं। तो ये होगा हमारा इसका डेरिवेटिव। जो हम करेंगे एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लगेगा x और y स्क्वायर है पावर 2, x का 1 y स्क्वायर मल्टीप्लाई में यूं का यूं, y स्क्वायर का 2 उधर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो y स्क्वायर का 2 उधर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम होगी 2y, ठीक है। और 2y तो हो जाएगा, पर एक चीज लिखोगे इनटू में dy बाई dx, और ये वाला x मल्टीप्लाई में यूं का यूं। फिर y क्यूब का 3 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई 3y स्क्वायर, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। पूरे क्वेश्चन में ज्यादातर x की पावर n वाला फॉर्मूला जो है बार-बार यूज हो रहा है, 3y स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में क्या लिखोगे dy बाई dx, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती के x के रिजल्ट में, और 81 का डेरिवेटिव क्या होगा, 82 मत कर देना, 0 होगा, है ना, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट डेरिवेटिव होता है 0 होता है, ठीक है। अब देखो dy बाई dx कौन कौन से टर्म के पास dy बाई dx है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, और एक इसके पास है। कॉमन पकड़ो dy बाई dx को इन तीनों टर्म में से, तो dy बाई dx को जब कॉमन लूंगा मैं यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा, x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारा 2xy, प्लस में बचेगा 2xy, और प्लस में क्या बचेगा 3y स्क्वायर, ये आ गया। अब बिना dy बाई dx वाली कौन सी टर्म्स है, ये है, इन सबको उस तरफ भेज से चलो, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 2xy, और माइनस का y स्क्वायर, है ना, ये बचेंगे बिना dy बाई dx के, ठीक है। अब ये पूरी चीज dy बाई dx की मल्टीप्लाई में है, नीचे किस में आएगा, डिवाइड में, तो बस यहां से निकल जाएगी dy बाई dx की सिंपल सी वैल्यू। तो यहां से माइनस कॉमन भी ले लो, तो माइनस कॉमन लूंगा क्या बचेगा, 3x का स्क्वायर प्लस में 2xy, क्योंकि सबके सिंबल पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस में y का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा डिवाइड में x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 3y स्क्वायर। बस अब इस वीडियो का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं हम, सवाल नंबर 7th 8th तो मैं पहले करवा चुका हूं। 7th क्वेश्चन में है क्या, 7th क्वेश्चन करवाया था क्या, नहीं करवाया, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में है क्या, ये हमारे पास है sin स्क्वायर y, इसका डेरिवेटिव हमने अभी भी यहाँ पे किया था, है ना, बस यहाँ पे फर्क किया था, यहाँ पे sin स्क्वायर x था, sin स्क्वायर y, और प्लस में क्या आएगा cos xy, है ना, और बराबर में क्या है पाई। अब मैं कर दूंगा इसका फिर से डेरिवेटिव, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब मैं sin स्क्वायर y करूंगा तो इसका लिखूंगा पहले मैं 2 को पहले लिख देता हूं पूरी की पावर, है ना, लिख सकता हूं, तो x की पावर n से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी sin y, और sin y क्या हो जाएगा, अभी से x मानना था थोड़ी, है ना भाई, पहले से x मानेंगे ना तभी तो होगा, x की पावर n से 2 उतर के नीचे आए, ऊपर एक पावर कम होगी, अब x की पावर n माना था मैंने इसे, और ये था थोड़ी, तो sin y का क्या होगा डेरिवेटिव अलग से करेंगे तो हो जाएगा cos y, और इनटू में एक चीज और आएगी, और वो क्या है dy बाई dx, उसे लिखना बिल्कुल मत भूलना।
ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है जानना आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है या फिर अदर फंक्शन भी आ सकते हैं, तो वहां पे भी इस चीज समझना बहुत जरूरी है। भाई देखो cos xy हो, इसमें और इसमें फर्क है, वो फर्क आपको करना आना चाहिए। फर्क क्या है, यहां पे ये एक्स वाई पूरे कोस का थीटा है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, जैसे मैं भी करूंगा, अभी करके दिखाता हूं, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा मुझे इसे एक्स मानना पड़ेगा, तो क्या होगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एक्स की जगह वही रहेगा जिसे मैंने एक्स मान रखा है, यानी कि एक्स इंटू वाई। अब इसे x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव अलग से पोर्ट रूल यूज करके, यानी कि x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और y यूं का यूं, तो 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, 1 इंटू वाई वाई तो हो जाएगा, फिर बीच में प्लस आता है पोर्ट रूल में, ठीक है, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx। वो जिनको पोर्ट रूल नहीं पता भाई मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैंने पहले भी बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, तीनों लोगों को समझाया था, पर कुछ होंगे ऐसे जो बिल्कुल नहीं सीख के बैठे होंगे। तो जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, उसका डेरिवेटिव करना हो हमें, तो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं, ये होता है हमारा पोर्ट रूल, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया x का डेरिवेटिव 1, y यूं का यूं, y का dy बाई dx, और x मल्टीप्लाई में यूं का यूं। लेकिन अगर हम करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे डायरेक्ट पोर्ट रूल लगता cos x और y के बीच में, क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कितना, sin 2y इंटू में dy बाई dx, बीच में प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस कर देता हूं मैं, है ना, प्लस माइनस माइनस, इसको अंदर भेज रहा हूं मैं। जब इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, y sin xy, और जब इसकी से करूंगा तो माइनस तो पहले लगा चुका हूं मैं, इसकी से करूंगा तो ये क्या बनेगा, अच्छा माइनस है ना यहाँ पे, एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो, जब इसकी से करूंगा तो माइनस का आंसर आया, इसकी से करो तो भी माइनस का आंसर आएगा, तो माइनस क्या बनेगा, ये sin xy, और ये x बाहर रखना, कहीं टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इनटू में dy बाई dx। और एक चीज और, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऊपर पाई भी था, और पाई का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे हमने ऊपर भी किया था ना क्वेश्चन में, पाई का डेरिवेटिव कौन सा क्वेश्चन था वो हमारा, ये वाला, जहां मैंने जीरो किया था, क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। अब dy बाई dx एक तो इसके पास है, एक इसके पास है, कॉमन ले लूंगा, तो जब dy बाई dx कॉमन लूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे ये बचेगा हमारा sin 2y, ठीक है, और माइनस में x sin xy, ठीक है, ये बचेगा, और इसको भेज देता हूं वहां, ये वहां क्या हो जाएगा, प्लस का y sin xy। अब ये जो पूरी चीज है वो इसके मल्टीप्लाई में, नीचे किसमें आएगी, डिवाइड में, इसी स्टेप में डिवाइड में, इसी स्टेप में डिवाइड में जाता हूं, तो ये बनेगा हमारा sin 2y माइनस में x sin xy, और यहां से क्या हो जाएगा, ये गायब, खत्म, ये आ गया हमारा dy बाई dx का आंसर। सवाल हो गया है ढेर, आपको मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन के एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन सवाल करवा दिए हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के, तो उम्मीद है इम्प्लिसिट फंक्शन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेरी रह जाए, किसी प्रकार की दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कांसेप्ट के बारे में, यानी कि हम समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव किस प्रकार किया जाता है। और किसी को अगर मेरी किसी भी सीरीज के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, यानी कि 966 क्या नंबर 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की, ठीक है, जिसको जो उतारना उतार सकता है मटर बोर्ड के सामने से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।